सफ़र थोड़ा छोटा रहेगा लेकिन बेहतर रहेगा। तो गांव सिर्फ गांव तब नहीं बनता कि वो शहर से दूर है और वहां शहर सी सुख सुविधा और चकाचौंध नहीं है, बल्कि इससे परे गांव बनता है बचपन की यादों से। गर्मियों की स्कूल की छुट्टी में नानी के घर जाने से गांव बनता है बहुत सी सुख सुविधाओं को पीछे छोड़ के थोड़े में ही संतुष्ट होने से। गांव बनता है कठिन परिश्रम से, गांव बनता है एक दूसरे के साथ से, और आखिर में गांव बनता है छोटी मोटी भूली जाने वाली नोक झोंक से। पर पहाड़ या गांव आज गांव नहीं रह गया है। एक फेमस कवि है गिरदा उत्तराखंड के, उनकी 2 लाइनें जो मुझे बेहद पसंद है वो यूं है कि बोल व्यापारी तब क्या होगा, नगद उधारी तब क्या होगा, आज भले ही मौज उड़ा लो, नदियों को प्यासा तड़पा लो, गंगा को कीचड़ कर डालो, लेकिन डोलेगी जब धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा। एक तरफ है सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम, एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। बोलते हैं दन्याऊ। तुमने नैननाथ रावल जी का एक गीत सुना होगा ना, दनपुरा दन्याल हाटो कांगो टूटो चारा बली। इसमें तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 होता है, जैसे हल में होता है नहर होता है ना। कुछ भौतिक शास्त्र भी यानी कि फिजिक्स भी इस काम में अपना अहम भूमिका निभाती है। इसको पहले छालते हैं ना, उसके बाद चलेगा उसका ढंग से। सालने का मतलब ये होता है बनाना। हाँ, ये जो हमारे रजदा है ये इंजीनियर है इसके, अब इंजीनियर कह सकते हैं, मैकेनिक कह सकते हैं, इंजीनियर कह सकते हैं। अब इसको तैयार किया जा रहा है ना, कारीगर। कल 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 की प्रक्रिया यही है। कल आपको दिखाएंगे बहुत प्यारा सा खेत में इसका बैलों के साथ गतिविधि। ये चीज़ें ऐसी हैं जो स्टार्टिंग का प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ को तैयार करने का। ये देखो, कल की तैयारी के लिए आज को बेहतर बनाना पड़ेगा। हाँ जी, नमस्ते जी। और अभी 11 बज रहे हैं, समय 11 हुआ है, और ये जो पीछे जो कार्यक्रम चल रहा है ये गुड़ाई का ही एक एडवांस टर्म है। गुड़ाई तो हाथ से होती है जैसे कि आपको पता होगा, ये बैलों से होने वाली गुड़ाई है। इस बार हालांकि जो हमारा गांव है वहाँ पे जो गुड़ाई का जो मेन ये जो दन्याऊ को बोलते हैं, दन्याऊ बेसिकली हमारे वहाँ पे आदमियों से संबंधित दन्याऊ डाला जाता है। जैसे कि आदमी खींचता है या औरत खींचती है तो आदमी पीछे से उसको सपोर्ट करता है। तो आज के टाइम पे बारिश होने के कारण बस काफ़ी ज़्यादा इसमें झाड़ यानी कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो हो चुकी है खेतों में, तो बैलों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा एडवांस वर्जन है और जल्दी भी हो जाता है बैलों इंसानों की अपेक्षा बैलों के साथ। तो ये छोटा सा एक दन्याऊ का रूप है। बाकी यहाँ के लोगों से जानते हैं ये किस तरीके का क्रियाकलाप होता है। बाकी जहाँ पे अभी हम हैं कैमरे के पीछे लल्दा है, लल्दा विस्तृत जानकारी देंगे। मैं तो थोड़ा सा अभाव है इस जानकारी का, लेकिन लल्दा इस कार्यकलाप को आए दिन करते रहते हैं, आए साल करते रहते हैं, तो उनसे जानते हैं। अगली आवाज़ लल्दा की होगी। नमस्कार, अभी हम अपने गांव में हैं और ये जेठ का महीना है। जेठ के महीने में क्या कहते हैं कि जैसे ये समय जो होता है जब बरसात शुरू होती है, अभी तो लोकल बरसात हो रही थी, मानसून की बरसात होती है, उससे पहले जो खेतों में हम बोए रहते हैं यानी कि मार्च के महीने में, जिसको फाग कहते हैं, फाग के समय बोया जाता है। झुंगर और धान की खेती होती, बुआई होती है। उसके बाद जो अगला टर्म होता है, जो अगली वो होती है स्टेज होता है, उसमें होता है कि दन्याऊ और गुड़ाई। फिर उसके बाद ये फसल को जब तक काटते हैं उसके बीच में जो भी प्रक्रिया होती है उसमें दन्याऊ और गुड़ाई होती है। उससे पहले अभी हम दन्याऊ डाल रहे हैं खेतों में। अभी देखेंगे आप कि हम बैलों वाला दन्याऊ डाल रहे हैं, क्योंकि इस बार लोकल बारिश की वजह से जो खेतों में है, जिसको झाड़ कहते हैं, जो ख़राब चीज़ होती है, जो या धान या झुमर के साथ जो ख़राब चीज़ उगी होती है वो सूख जाती है, इसलिए दन्याऊ डाला जाता है उसमें। हमारे 2 लोग दन्याऊ डाल रहे हैं पीछे और एक बैल हटाया जा रहा है। और इसमें एक विशेष बैलों के लिए प्रयोग किया जाता है। घास होती है तो बैल दिक्कत करती हैं, अभी वो लगाया नहीं है, उसको महाव कहते हैं, यानी मुखिया महाव मुँह में डाला जाता है ताकि बैल खाते घास ना खाए, दिक्कत ना करे। तो ये है। उसके बाद इसमें गुड़ाई होगी। तो अभी हम हैं, आप देखते हैं, सीधे दन्याऊ के पास चलते हैं तो बैलों को भगाते हैं। ये देखिए, एक तो जो बैलों के साथ जो तालमेल मिलता है ना वो बहुत ही अमेजिंग होता है। बैल ऑटोमेटिकली इस चीज़ को समझ जाते हैं कि अगला सिचुएशन क्या आने वाली है, जैसे कि अभी आपको दिखाएंगे।
ये हमारे सुंदरदा हैं, जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा होगा, ये बहुत ही हंसमुख चेहरा इनका, हमेशा हर्षोल्लास में रहते हैं ये। हाँ। और अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम दनाव हल नहीं दनाव दनियाव क्या होता है? दनाव ये, अरे यार ये तो खेती में चलता है ना। तो सुंदरदा ने हमको अपनी गहरी हंसी के जरिए ये बता दिया कि वो थोड़ा कैमरा शाई पर्सन है। कैमरा मानो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती मैंने आपको जैसा। बताया था बैलों के साथ तालमेल बिठाने के साथ शब्दों के साथ बहुत अच्छा सा खेल होता है। वो जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उनकी जानकारी ये बताएंगे उनके। जैसे कि अभी आपने होट बोला, होट मतलब क्या होता है? मतलब बल्दों को ऐसा कर कि मोड़ना उससे, बैलों को। हाँ दाएं मोड़ बाएं मोड़ जैसे हम बोलते हैं। तो पहाड़ी में क्या बोलते हैं उसे? होट करेंगे तो अपने आप वो जहाँ को होटना होगा उनको इशारा चाहिए। ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि हमें यहाँ से हटना है। जैसे हल में है या दिनाला में है, ये दनाला हुआ हमारा, तो उनको होट करेंगे, हल्का सा इशारा देंगे तो उस साइड को होट जाएंगे, उस साइड को मुड़ जाएंगे। दूसरा टर्म? और दूसरा जो हॉ कहेंगे, हॉ कहने का मतलब है रुक जा, रुक जाना। रुक जाना। ठीक हो गया। और फिर नेक्स्ट? फिर हो, फिर हो हाँ। मतलब चलते रहो आगे को, आगे को चलते रहो। हाँ, फिर हो कहना हुआ। एक नीचे को चलते वाले को क्या बोलते हैं? उन्हो उनते। उन्हो उन्हो। उन्हो मतलब यानी कि नीचे जाएगा। नीचे हो, नीचे को। और उभो का मतलब हुआ ऊपर को जाओ। अच्छा अब पहाड़ी शब्द हुआ अच्छा, बीच में लाना होगा तिरो, तीर हो। तिरो अच्छा मतलब बीच में। और इसमें तो आए तो उसको बोलते हैं जो हम खेत बोलते थे ना, पहले से बुआई करते थे, बुआई करते समय। भाषा की अपनी अपनी पहचान है। अब वो चाहे इंसान हो या जानवर, पशु हो या पक्षी, पेड़ हो या पौधे, शब्दों को माध्यम बनाने से हर कोई समझ जाता है। तो भाषा का होना बेहद जरूरी है। 3 भागों में, जैसे एक बीच में हल्दी, एक ऊपर। सेपरेट करना मतलब? हाँ मतलब सेपरेट कर दिया, भागों में बांट दिया उसको, डिवाइड करना। इसके बाद गुड़ाई करेंगे। अच्छा, गुड़ाई गुड़ाई कितने महीनों बाद होती है? बस गुड़ाई इसके बाद 1 महीने बाद हो जाएगी। जैसे बारिश के बाद बारिश। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, आपको पता होगा कि महिलाओं का एक ऐसा संक्षिप्त रूप है पहाड़ों में। मैं नहीं ये मानता कि बिना महिलाओं के कोई भी गांव या कोई भी घर पूरा विस्तृत है। क्योंकि चाचा एक बार ये बताओ, जो ये महिलाएं अभी कर रही हैं, महिलाओं का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है? पहाड़ की खेती में मेन इसमें जब वो शुरुआती में हम बताएं तो खाद को खेतों में डालना, गोबर जैसे हमने गाय बैल बात रखी है तो उसको डेली हम पोर्स से निकालते हैं, पोर्स बोलते हैं उसको, मतलब जो खाद होती है उसको खेतों में डालना, वो शुरुआती हो गया। उसके बाद हम खेत की जुताई कर रहे हैं, जिसमें पहला टर्म होता है कि जो हमारा गोबर होता है उसको पूरे खेत में जो है फैलाना होता है उसको, वो महिलाओं का हो गया। एक हल नहीं जोतती है महिलाएं। उसके पीछे का क्या कारण है? पहाड़ में हल जोड़ने का मेन कारण है कि ये पुरुषों का है कि हल, इसको भगवान का रूप मानते हैं, महिलाएं न छुएं करके ना। इसमें जो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हल बाना या हल को छूना महिलाओं के लिए गलत माना गया है। बाकी जानकारी हमें भी नहीं पता। अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, क्या पता कुछ चीजें हमें आपसे सीखने को मिले। और महिलाओं का पूरा काम महिलाओं का ही है इसमें। इसका नाम खगी है, इसका नाम गजाव है। अच्छा, ये नामकरण कौन करता है इनका? ये पहले से देखो, जैसे नाम इसलिए दिया जाता है ताकि अगर हम किसी का नाम लेंगे वही व्यक्ति आवाज देगा हम जिसको बोल रहे हैं। ये उसी टाइप से वो एक्ट करेगा, वो खुद समझ जाएगा मेरे को बोल रहे हैं। नहीं तो हम जिसको बोलेंगे वो बोलेगा देखे अब जैसे को खगे हो, जैसे कि। अच्छा ये बताओ, जैसे कि ऐसे ऊट पटांग नाम क्यों होते हैं? मतलब एकदम बहुत ज्यादा मतलब अजीब श्रेणी के नाम क्यों होते हैं इनके? खगिया, बिनुआ और खगिया जैसे पुरुषों का नाम ही होता है, इसको खगेश कहते हैं। इसका बैल का नाम रख दिया खगी। बहुत बढ़िया। उस कलर के हिसाब से होते हैं इनके नाम। जैसे कई काला बैल है तो कई, सफेद और स्लेटी टाइप का है तो खैर। जैसे खैर का पेड़ होता है उस कलर का जो होता है उसको खैर। अभी जो एक खेत में महिलाएं कर रही है ना, इसमें हमने दनाला डाल दिया है। कहीं कहीं पर छूट जाता है, वो ये होता है कि बीज ज्यादा मात्रा में होता है तो उसको वो करना, छटनी करनी पड़ती है, उसकी वो करना पड़ता है। जैसे वो महिलाएं सामने कर रही हैं फुटला से, उसको फैलाना पड़ता है। उससे क्या होता है, बीज की जड़ में जो पेड़ है उसके जड़ में वो लग जाता है ना, तो उससे एकदम उसकी ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने ये धनिया लगाया, ये देखो ये मतलब ये कंघी का काम कर रहा है और जमीन में से सब कुछ उखाड़ दे रहा है। तो इसके पीछे का रीजन, आपकी फसल भी तो बर्बाद होगी है। नहीं, इसमें ऐसा होता है ना, फसल में बहुत मात्रा में, इसमें ज्यादा मात्रा में होता है। बीज हम बोते हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और उसके साथ खरपतवार भी होता है।
होता है, इसके साथ एक तो खरपतवार निकल जाएगा। जो इनकी जड़ होगी ना, इसको दिनाला लगाने के बाद उसकी जड़ों में और पोषकता मिलती है, क्योंकि छटनी हो जाती है जब, तो ये इसकी छटनी हो जाएगी और ये ग्रोथ करेगा। जैसे इसमें बारिश हो जाएगी तो फिर इसके बाद उसकी गुड़ाई करेंगे, तो फिर मैनेज करेंगे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर नहीं है, बीज जमा नहीं है, तो दूसरी जगह से उसको पौधे को रोपित करेंगे। अच्छा, और गुड़ाई में कम से कम टाइम लगेगा? हाँ, गुड़ाई में कम से कम टाइम लगेगा। इतना ये जो हमें बार बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो कम हो जाएगी हमारी। तो ये ललदा है हमारे, ललदा काफी अच्छे से इस चीज को जानते हैं और करते हैं। ललदा कितने टाइम से कर रहे हैं अपने जीवन में ये सब चीजें? है ललदा, कितना टाइम हो गया आपको करते हुए? जब टाइम मिलता है। नहीं, आपने जब से होश संभाला है कितने साल हो गए? तो वो संभाल है ये हो गए होंगे 10-12 साल। 10-12 साल से आप कर रहे हैं? इसमें बैलों में भी जुट्टू होती है ना, दो होते हैं, एक दाएं साइड, एक बाएं साइड, दो तरह के। अगर दाहिना बैल होगा तो वो बाएं साइड में नहीं चलेगा, वो अपनी साइड में चलेगा, क्योंकि वो परेशान कर देगा। फिर अगर उसको हम दूसरी साइड में जोतेंगे तो वो परेशान कर देगा या तोड़ देगा, जैसे ये हल को तोड़ देगा या भाग जाएगा। वो अपनी ही धूर में जाएगा, मतलब धूर का मतलब हुआ अपनी शीद में। अपनी शीद में अगर दाहिना है तो दाहिने धूर कहेंगे उसको, धूर कहेंगे तो अपने धूर में चले जाएगा, मतलब अपने जहाँ पर उसको जोतेंगे वहाँ पर चले जाएगा वो। अच्छा, ये जतूड़ है, देखिए जतूड़ है, ये है तुम्हारा शैल, ये जुआ है, इसको शैल बोलते हैं। ये जुआ हुआ, ये जू, ये हयून हुआ, ये हयून हुआ, वो लठूर हुआ, ये दना हुआ, दना इसको कान बोलते हैं। कान, एक 6 दान है इसको, 6 कान होते अच्छा, ये 6 से 8 क्यों नहीं हो सकते? 6 होते हैं बराबर, यही वो पकड़ता है ना, ये पारंपरिक है। पारंपरिक है 6। ये मशीनी दौर अभी यूज नहीं हुआ है यहाँ पे, इसलिए नहीं हो सकता। बड़े खेत नहीं है ना, छोटे सीढ़ी नुमा खेत। अगर ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर में 6 आज होते लोग कहते हैं वो सीढ़ी नुमा खेत, तो पुराने कच्चे मकान भूल जाने लगे, थोड़ी दिन शहर जा रहे, हमने अपनी जुबान भूल जाने भूल लगे, बस वही बात है। लगे। तो ये सारा खेल तालमेल का है। कोई भी चीज जो हमें सिर्फ देखने और सुनने में आसान लगती है, वो उतनी ही जटिल और मुश्किल होती है। अब इसे ही देख लीजिए, दनाव हालने को। जो पुराना जो जमाना था उसमें डायमेंशन वगैरह, डायमीटर वगैरह या फिर मेजरमेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। हुआ करता था विश्वास, हुआ करता था एक परंपरा, हुआ करता था एक जिम्मेदारी। अभी आपको जो बताएंगे उसको सेपरेशन कहते हैं इंग्लिश में, और वर्ड कहते हैं पहाड़ी में। और होनी है पहाड़ी में। से इसका मतलब हुआ कि इधर को आज से दूसरे का खेत और यहाँ से दूसरा का। ये तब होता है जब भाई आपस में बंटवारा करते हैं। ओके, जैसे अपने 2 भाई हुए तो 2 भाई बंटवारा करेंगे, तो कहीं ना कहीं पर एक ये डालेंगे। आजकल तो अब कम करने लगे हैं बंटवारा। पहले से ऐसा होता था कि बड़े बड़े खेत होते थे, तो उसमें हर खेत में पार्टीशन होता था, मतलब डिवाइड, ये ओड़ा डाल देते हैं। लेकिन ओड़े का डालने का मतलब आज से आपका परिवार अलग हो गया। ओके। ये मेन वो हुआ। तो ये किसी की देख रेख में डलता है या कैसे भी डाल सकते हाँ, देख रेख में 2 सयाने आदमी होंगे गाँव के, पहले के जमाने में वो करेंगे। तो इससे किसी को मतलब ऐसा तो नहीं होता कि यार मुझे कम मिला है? ना वो कम मिलेगा तो फिर आपस में बात करेगा, भैया मेरे को कम मिला है। लेकिन फिलहाल कम आजकल नहीं होता है। जब पहले खेत बड़े होते थे तो उसमें तभी तो हाथ से नापते थे ना। बल्द बढ़ रहे हैं तो बल्द बैठा, मतलब बड़े का हक ज्यादा हुआ, एक खेत ज्यादा मिलता है, ज्यादा मिलेगा। अच्छा, तो बड़े की मतलब मोनोपोली होती है कुल मिलाकर। मोनोपोली नहीं, और नियम परंपरा है कि एक ज्यादा जाएगा ज्येष्ठ होने के लिए, उसके पास एक एक्स्ट्रा जाएगा, ज्यादा होगा। अगर ऐसे डिवाइड करा जाएगा, व्यक्ति की कहेगा कि ये यहाँ से तुम्हारा, यहाँ से तुम्हारा, तो कोई वो नहीं होगा। व्यक्ति में विकार आ सकते हैं, वो कह सकता है ये मेरा होना चाहिए, मेरे पर, वो उसको कब्जा सकता है। जैसे आजकल हो रहा है, जमीनों का कब्जा हो रहा है ना, तो ये तत्व है। ये तत्व अगर यहाँ पे लगा है, जब से लगा है तब से ये अपने आप नहीं जाएगा इधर उधर, तो व्यक्ति में विकार आ सकते हैं। उसको हो सकता है उसके मन में ज्यादा कि मेरे पास ज्यादा है, तो ये तत्व है। तत्व में विकार नहीं आते, यहीं पे है। जब से डला होगा जब से खेत डिवाइड किए होंगे बुजुर्गों ने अपने आपस में, भाइयों ने, तब से यहीं पे है। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ ना, जैसे ये जो खेत होंगे कितने साल पुराने होंगे? कितने साल का इतिहास होगा इन खेतों में? अब हमारे अनुमानित, फिर भी अनुमानित वैसे 200-250 साल का तो है ही है हमारे उसमें, क्योंकि इसका लिखित इतिहास नहीं है ना कहीं पर कि हमारे पूर्वज यहाँ पर कौन से उसमें आए, ईस्वी में आए होंगे, तो उसका लिखित इतिहास नहीं हुआ। शोभनदा बाबून जा सकती, शोभनदा बाबून जा सकती, हमारा घाट उगना जो शोभनदा उगना जो मकरू मुंडन का फिर हुआ तो नहीं उनको मकरू, उनको यार तो कैसे कर सकते, तेरा बाबू भाई के फिर नहीं हुआ तो सब गांव में सामूहिक काम या 2 से 3 लोग बैठे हों,
और पुरानी बातों का जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं है। अभी जो बातें चल रही हैं उसमें गांव के पुराने बुजुर्ग कितने कर्मठ थे ये बताया जा रहा है। कहते हैं ना, किसी को जानने के लिए उसका होना मायने नहीं रखता, बल्कि कर्मों की प्रधानता से इंसान को जाना जाता है। किशोर गुड लगा उठे पलाई है हमरा जुबुली चल पे नीमा बहुत बीमार है भनु किमिया हम सब सुते वीडियो नीमा काम हो बहुत दौड़ गए तो भाने अरे बुरी टंकी है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी गांव की। कुछ चीजें हमने जानबूझकर छोड़ी है आगे आने वाली वीडियो के लिए। सब कुछ बता पाना एक वीडियो में संभव नहीं है। इस कहानी में भले ही आपका किरदार ना हो, पर आपका गुजरा कल जरूर होगा। याद करिएगा आपकी कौन सी यादें जुड़ी हैं और कमेंट करिएगा, ताकि उन यादों से हम एक कहानी आपको और दिखा पाए। जाते जाते जॉन एलिया जी का एक शेर है कि खत्म होने को है सफर शायद, फिर मिलेंगे कभी मगर शायद, फिर मिलेंगे कभी मगर शायद। थैंक यू। प्लीज पत्थर में ऐसा होता है, अब बैल धीरे चलने वाले हों तो रुक जाएगा, और बैल तेज चलने वाले हों तो वो क्या करेगा, जरा सा लगेगा, अब बैल हुए हो तोड़ के निकल जाएगा आगे को। उसको क्या पता क्या है नीचे। बैलों के साथ जो हल बाने वाला होता है वो काफ़ी संघर्ष करता है इन चीज़ों में। बैल तो करते ही करते हैं, बैल का तो सबसे मोस्ट संघर्ष जो है बैलों का है। उसके बाद सबसे ज़्यादा संघर्ष जो हल बाता है उसका है। तो आज का जो दिन था हमारा खेतों में था, तो अभी कुछ 2-4 खेत और हैं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे।